कोई मुझे कहे ना कि अपनी फैमिली छोड़ दे, हमारा असली घर वो ही है। तो मेरा तो सिर घूम रहा है, वो उसको उठाएगा कौन? भाई ये कन्या ना हमारे साथ, तो मैं इसे लेके जा रही हूँ। मेरी छोटी बहन है, मासी की लड़की है, पर ये बैग इतना बड़ा लेके आई और मेरे साथ तो बहुत सारा सामान है। 2 टैचियाँ तो हमारी हैं और 25 सूट कंजकों को बांटने के लिए है और एक बैग माता का बना है। तो मेरा तो सिर घूम रहा है, वो उसको उठाएगा कौन? और मेरी तबीयत वैसे खराब चल रही है, कम से कम 15 दिन हो गए हैं और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, पर माँ भगवती खुद ले जाएगी। और इसका बड़ा बैग देख के मेरे को चक्कर आ गए। क्या क्या भर के लाई है बहन तो। पर पैकिंग थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। कैसे खुलेगी ये? उल्टी बंद हुई है शायद, खोलो से। और ये टैची मैंने बैंक ऑफ से मंगवाई थी, पर यूज नहीं करी, कोई जाना नहीं हुआ, पर हर कोई मांग के ले गया से 2-3 बारी, और अब मैं इसे फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ। ये उनके दोनों बहनों के वहां कर दूंगी इनके। मानो वहां से कपड़े खोल के शिफ्टिंग हो रही है, कपड़े इधर से उधर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि गुन्नों अपना बैग लेके आई थी, काफी बड़ा था, उसको मैं अभी अपने टैचियों में कपड़े एडजस्ट कर दी मैं उसके, कि भाई सामान बहुत सारा हो रहा है, क्या क्या सामान टांगेंगे। टैचियां पैकिंग हो गई हैं, अब इन पे बंद करनी है इनको। मन इतना खुश हो रहा है भाई, बहुत दिनों के बाद बुलावा आया। नहीं तो पहले तो आप सबको पता है कि न्यू बेबी एक्सपायर हो गया था, उसकी वजह से मैं जा नहीं पाई, 40 दिन का वो चल रहा था। फिर उसके बाद मेरे बच्चों के चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मुझे टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। फिर उसके बाद मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई और अभी तक ठीक नहीं हुई है, टिकटें कैंसिल करवाने के चक्कर में, उसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब फाइनल मेरा बुलावा आ चुका है और अब मैं माँ भगवती की यात्रा के लिए निकलने वाली हूँ। नेल्स लगवा रही है यहाँ पे वैष्णो देवी जाने के लिए। वो नहीं लगवाएगी, उसकी स्किन खराब हो जाएगी। और आज हम माता रानी का चोला है उसको पैकिंग करेंगे, और जो हम यहाँ से लेके जाएंगे और माँ को वहाँ डोनेट करेंगे, स्वीकार करवाएंगे। और आज हम माँ की पैकिंग करने वाले हैं, देखते हैं किस तरह से माँ की पैकिंग होती है, कैसे नहीं होती है, हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। बैग में पूरी माँ का जो भी श्रृंगार है इसमें पैकिंग करूंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ भवन आज मैंने सुबह सुबह कैसे सजाया है। बहुत अच्छी तरह मैंने फूलों से डेकोरेशन करी है, जैसे मुझसे हुआ। और 15 दिन हो गए माँ के चोले की, रोज सुबह शाम आरती सेवा लगी हुई थी और माँ को भोग लग रहा था, और जल आरती पूजा सब दिया वगैरह 24 घंटे माँ की बहुत अच्छी तरह से सेवा हुई, जैसे हमसे हुई माँ ने करवाई वैसे हमने की। और ये पूरा बैग है ना, पूरा ही माँ का बैग अलग से बनेगा और ऊपर तक जाएगा। ये बताना भूल गई, और आज हमारी टिकट भी पूरी घर तक आ गई है। चिट्ठी आई है भाई, बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। आप सबको पता है कि मैं लाइफ में किसी को इतना नहीं मानती, सिर्फ माँ को बहुत ज्यादा मानती हूँ। कोई मुझे कहे ना कि अपनी फैमिली छोड़ दे, ये छोड़ दे माँ को चुन ले, किसको चुनेगी? तो भाई मैं पूरी फैमिली तो क्या, मैं सबको छोड़ दूंगी, पर मैं माँ को नहीं छोड़ सकती। माँ कहेगी ना समुद्र में कूद जा, तो मैं समुद्र में भी कूद जाऊंगी। मुझे इतना प्रेम है, इतना प्यार है माँ से कि मैं कुछ बता नहीं सकती सच्ची में। मैं पैकिंग करूंगी, पैकिंग करके मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगी। मैंने सुबह सुबह पूजा की थी, फूल आए थे तो बहुत सुंदर तरीके से। अब वही माँ का बुलावा आ गया है, माँ ने अब बुला लिया है, तो इसलिए वही पैकिंग तो करनी पड़ेगी। आप सभी हमारी आईडी को फॉलो करके आप उनके शॉप पर जाओगे, कुछ भी अपने लिए शॉपिंग करोगे, तो हमारी आईडी फॉलो करके हमारा नाम लेके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा रुद्राक्ष ज्वेलर्स पे, कालका माँ की तरफ से। छुट्टियां, ये माँ के कलीरे हैं। तो किसी को भी कलीरे ऐसे बनवाने हो तो मैं उसका नंबर मेंशन कर दूंगी, आप भी बनवा सकते हो। हर तरह के कलीरे डिजाइन आपको मिल जाएंगे, पर मुझे यही कलीरे पसंद आए थे माँ भगवती के लिए, और मुझे बहुत पसंद थे। मैंने उनको बताया कि आप ऐसे करके बनाना, उन्होंने वैसे ही करके बनाए और मुझे बहुत पसंद आए। वे माँ की कलीरे पैकिंग। कमलगट्टे की माला है जिनकी सेवा हुई थी और रोज इनकी पूजा भी हो रही थी, फूल लग रहे हैं इन पे सब पे। और
3 पिंडियां हैं माँ के भवन में, उन तीनों की एक एक माला ही है। ये माँ की 3 माला है कमलगट्टे की, और ये माँ भगवती का नारियल है। ये माँ भगवती का चोला है, और जिसकी रोज सुबह शाम पूजा सेवा हो रही थी, और फाइनल वो दिन आ गया है, माँ के भवन तक जाने के लिए तैयार है ये चोला। और वही मैं बहुत खुश हूँ, माँ ने मुझे इस लाइक और सेवा का मौका दिया, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ज्यादा। और अब मैं चोले को पैकिंग करने वाली हूँ। ये आपको पता है कि भाई जाते जाते बहुत टाइम हो जाता है, कि कल की हमारी ट्रेन है। माँ हमेशा मुझे ऐसे ही सेवा में लगाए रखे, और आप सबको भी चोला बनवाना हो तो उसका भी मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगी। पर चोले में बहुत सफाई होनी चाहिए, कोई धागा वगैरह, कोई मोती कटा पिटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। चोला स्वीकार नहीं होता, चेकिंग होती है आगे जाके। माँ के पट्टे हैं, ये हमारे लिए हैं। ड्राई फ्रूट है, मेवा, ये पन्नी में डबल करा हुआ है ना। हाँ, और मुझे बस इलायची की माला लेनी है, वो मैं ऊपर भवन से सागर रत्ना वाले से लूंगी, क्योंकि मैंने बनवाई थी, वो बन के आई नहीं, और मुझे वहीं से लेनी होगी। अब माँ का प्रसाद पूरा रेडी हो गया है। बैग हो गया पैकिंग, और पूरी पैकिंग हो गई है, बस हमारी इलायची माला रह गई, वो हम ऊपर जाके सागर रत्ना वाले से लेंगे, और हमारी थोड़ी सी पैकिंग रह गई। हाँ, और जिस कन्या को मैं लेके जाने वाली हूँ उसकी मुझे चरण सेवा करनी होगी, वो मैं अभी करूंगी, और अपनी बेटी की भी चरण सेवा करूंगी, वो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। एक तो मेरी खुद की, और एक मेरी छोटी बहन है, मासी की लड़की, मैंने उसे बुलाया है। हटा दे, ये वाला कर ले। गाइस मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ दीदी के साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। में आ जाए और कहाँ मिल जाए कोई पता नहीं है, और हमेशा कन्याओं की इज्जत करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। हो जाए तेरी मेहरबानी। मेरा कन्या पूजन हो गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। पायल पहननी है? स्कूल में मैडम गुस्सा करेगी। मैया जी के द्वारे अस्सी जाना, सानू चिट्ठी आई है, सानू चिट्ठी आई है। मैया जी के द्वारे अस्सी जाना, सानू चिट्ठी आई है, सानू चिट्ठी आई है। रच रच के दर्शन पाना, सानू चिट्ठी आई है, सानू चिट्ठी आई है। सानू चिट्ठी आई है, सानू चिट्ठी आई है। जय माता दी। मैं अपने हाथों पे नेल आर्ट करवा रही हूँ, कि बच्चे कह रहे हैं मम्मी करवा लो, फिर मैं एक ही हाथ पे लगवाऊंगी बस, ज़्यादा नहीं। मैंने मेहंदी लगवा ली है दोनों हाथों में, पर मेरा ना बुखार बहुत तेज हो रहा था, 15 मिनट भी नहीं लगाई मैंने मेहंदी, जब भी उतार दी थी, और अब लगवा रही हूँ, आधी रह गई थी। और मेरे पंडित जी आ गए हैं मंदिर से, आप इनसे मिलिए। और रात की हमारी ट्रेन है, यहाँ से 9 बजे निकलेंगे। सब कुछ हो चुका है, और बस मैंने कपड़े चेंज करने हैं, सब मेरे बच्चे सब तैयार हो गए, रेडी हो गए, हम निकलने वाले बस यहाँ। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, और हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि हम कैसे बताएं। इतनी होती हमारा असली घर वही है। अब हम तैयार हो गए हैं, तैयार होके बस माँ का चोला उठाना है, और मैंने अपने बाल खुले करने हैं।
और आप सबको पता है कि मैं माता पे जाती हूँ, हमेशा खुले बाल करती हूँ और कंघा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी अपने बालों में। घर पे आऊंगी जब भी अपने बालों में कंघा लगाऊंगी। और मेरी प्यारी सी असली माँ मेरी कंजक तैयार हो गई है और गुन्नू भी तैयार होने वाली है। चलो अब मंदिर में चलते हैं भाई। चलो अब हमारी हो गई है एंट्री और माँ के मंदिर में, और माँ के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दर्शन करो भाई पहले आप सभी। दर्शन कर लिए और ये टिकट है, टिकट आई थी तो हमने माँ के पास ही रखी हुई थी और ये बैग में रखनी है। और हमने माँ के दर्शन कर लिए, सब कुछ तैयार है, रेडी है। और ये माँ का चोला है, श्रृंगार है, सब इसके अंदर है। अब हम इसे उठाने वाले हैं और मैं अब अपने बाल खोलूं। हमारी कैब आ चुकी है और हम सामान सारा लोडिंग हो रहा है और हम माता रानी का चोला है वो उठा रहे हैं। और मेरे बुखार बहुत तेज हो गया है अभी भी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, बोल वैष्णो माता की जय। अब हम निकल चुके हैं वैष्णो देवी के लिए और हमने अपना सामान वगैरह गाड़ी में रखवा लिया। अब हम रास्ते में और स्टेशन पे जाने वाले। स्टेशन सामान इतना सारा हो गया है तो हमें एक गाड़ी करवानी पड़ी और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाने हैं। हम ऊपर सामान बहुत सारा हमने गाड़ी करवा लिया और वहाँ जाते हैं, देखते हैं भाई। अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रेन के आगे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन खुश है। तो हम फाइनली आ चुके हैं और मैं आपको इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगला ब्लॉग माँ भगवती के दरबार पे चालू करेंगे और आपको पूरी लोकेशन दिखाएंगे, पूरी वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।